नमस्कार, जय माता जी। चारण समाज के इस चारण शक्ति प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप जान सकेंगे चारण साहित्य, संस्कृति, विरासत, दिव्य प्रवचन एवं समसामयिक समाचारों का प्रसारण। राष्ट्रभक्त मित्रों, देश की आजादी हेतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हुए क्रांतिवीरों के जीवन परिचय की श्रृंखला में चारण शक्ति प्लेटफॉर्म पर आज देशभक्त क्रांतिकारी ईश्वरदान आशिया के महान योगदान पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। वीर बलिदानियों की भूमि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, मेवाड़ के पुरोधा एवं साधारण जीवन उच्च विचारधारा के संवाहक स्वर्गीय श्री ईश्वरदान आशिया ने देश की आजादी के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। अमर बलिदानी मंगल पांडे से शुरू हुई अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति सन 1857 से 1947 तक निरंतर चलती रही। जब हम देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हैं तो मेवाड़ के भी अनगणित नाम जहन में उभरते हैं। आज हम बात करते हैं मेवाड़ पुरोधा श्री ईश्वरदान आशिया की। आपका जन्म विक्रम संवत 1952 आषाढ़ कृष्ण पक्ष आठम को 15 जून 1008 राजसमंद मेवाड़ के जवान सिंह जी आशिया के घर हुआ, जो कवि और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा महाराणा हाई स्कूल उदयपुर में हुई, मगर आप जब 5वीं कक्षा में थे आपकी माता का देहांत हो गया। आपके पिताजी के साथ मैयो कॉलेज के एक छात्रावास में रहने लगे, जहां जवान सिंह जी देलवाड़ा उदयपुर राज्य का प्रथम ठिकाना राज राणा जी के पुत्र के संरक्षक थे। पिताजी ने आपका दाखिला अजमेर में दयानंद एग्रो वैदिक हाई स्कूल में दिला दिया। केसरी सिंह बारठ की पुत्री चंद्रमणि से विक्रम संवत 1969 को विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर केसरी सिंह जी के क्रांतिकारी सहयोगी पंडित विष्णुदत्त और सोमदत्त लाहिड़ी भी उपस्थित थे। विवाह के बाद ईश्वरदान जी आशिया की शिक्षा का दायित्व केसरी सिंह जी ने ले लिया और उनकी क्रांतिकारी शिक्षा का क्रम प्रारंभ हुआ। अपने पुत्र प्रभ सिंह बारठ के साथ अपने जामाता दामाद ईश्वरदान जी को भी सेठी अर्जुन लाल जी द्वारा संचालिता वर्धमान जैन विद्यालय जयपुर भेज दिया। यहां अहिंसा धर्म प्रचार के साथ नवयुवकों को देश स्वतंत्रता हेतु सशस्त्र क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को काल और केसरी जैसे आग उगलते मराठी अखबार पढ़ने को मिलते थे। सेठी जी अपने मनोनुकूल विद्यार्थियों को चुनकर श्रेष्ठ स्थानों पर क्रांतिकारी कार्य के संपादन व प्रशिक्षण के लिए भेजा करते थे। इसी क्रम में प्रताप सिंह बारठ, छोटे लाल जी और ईश्वरदान जी आशिया को दिल्ली के अमर शहीद रासबिहारी बोस के सहयोगी मास्टर अमीर चंद जी के पास भेज दिया, जहां देश की स्वतंत्रता लिए लड़ने वाले अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास और आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस और शचींद्र जी के संपर्क में आए। जब मास्टर अमीचंद जी ने प्रताप सिंह, जोरावर सिंह और ईश्वरदान जी को रासबिहारी बोस से मिलवाया, तब खुश होकर रासबिहारी जी ने कहा, ऐसे उदाहरण तो है कि पिता ने अपने देश की बड़ी वेदी पर चढ़ने को भेज दिया, किंतु मेरे सामने केसरी सिंह जी का पहला उदाहरण है, जिसने अपने भाई पुत्र के साथ अपने जामाता को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए क्रांति के पथ पर भेज दिया। केसरी सिंह जी को महंत प्यारे राम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजपूताने के सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने की मुहिम चला दी। अर्जुन लाल सेठी, विष्णुदत्त, सोमदत्त, राव गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार कर इंदौर के पुलिस सुप्रीडेंट कार लेकर ईश्वरदान जी आशिया को मेनबेटिया गांव से गिरफ्तार कर उदयपुर ले गए और रियासती पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा और कठोर यातनाएं दी। 3 महीने की तफ्तीश के बाद सबूत के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया। विजय सिंह पथिक जी ने सन 1920 में समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। यह पत्र मेवाड़ की बजाय वर्धा से प्रकाशित कर और इसका नाम राजस्थान केसरी रखने का निश्चय किया, जिसमें सह संपादक की जिम्मेदारी ईश्वरदान जी आशिया ने निभाई। राजस्थान केसरी पूरे देश में बड़ा प्रसिद्ध हुआ। आप मरुवार्ती के सह संपादक भी रहे। मेवाड़ चारण सभा एवं श्री भूपाल चारण छात्रावास उदयपुर की संस्थापना में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अखिल भारतीय चारण सम्मेलन के मुखपत्र चारण के संपादक भी रहे। आप वीर सतसई के संपादकों में भी रहे। आपने कोलकाता में साहित्य शोध एवं संग्रह संबंधी कार्य संपादित किया। आपकी रुचि हिंदी, डिंगल और गुजराती साहित्य में रही। आप हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, डिंगल, तिंगल, बांदुला भाषा में अच्छी रुचि और पकड़ रखते थे। आप जब 7वीं कक्षा में थे तब आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप बचपन से दुख देखकर भी सहनशील, स्वावलंबी बने रहे और खेती का कार्य करने लगे। खेतों के विवाद के झगड़े में बीच बचाव में आप अपना दाहिना हाथ हमलावर के हथियार की वार से गंवा बैठे। एक हाथ से ही लेखन कार्य करते रहे। बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक से ईश्वरदान जी का मिलन उस समय हुआ जब वे फरारी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तांगकरोली के पास भाणा ग्राम में पाठशाला स्थापित की। सरकार की आंखों से बचने के लिए मेवाड़ में मोही के ठाकुर डूंग सिंह बाटी की प्रेरणा से तंवर अमर सिंह जी के शिक्षक बन गए। आप सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत के मूल्य को महत्व देते थे। सन 1920 के बाद से आप जीवन भर खादी के वस्त्र पहनते रहे। योग, व्यायाम और अध्यात्म ध्यान में विश्वास रखते थे। आपने धन मकान की जगह हमेशा देश सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। खेती से अपना गुजारा चला लेते थे। समाज की पुरीति दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, बाल विवाह, छुआछूत का हमेशा विरोध किया।
आपके 4 पुत्रों के नाम मणिराज, देवराज, रघुराज, बृजराज तथा 3 पुत्रियां सुशीला, सुभद्रा तथा सुमित्रा है। आपने सदैव स्वयं को देशहित व समाजहित में समर्पित रखा। आजादी के बाद राजस्थान सरकार ने आपको स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते पेंशन देने का आग्रह किया, तो आपने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मेरे द्वारा देश सेवा की गई, ये मेरा कर्तव्य था, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। सही बात भी है, मातृभूमि की सेवा की कीमत कोई दे सकता है। एक जन्म क्या हर जन्म भी अपनी मिट्टी के लिए न्यौछावर कर दें तो कम है। सच्चे देशभक्त की यही तो पहचान होती है। दुनिया में हम आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाए कि सदियां याद रखें। ईश्वरदान आशिया भी 9 जुलाई 1989 को अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर देव लोक गमन कर गए।